100 बात की एक बात, बीपीएससी का प्रीलिम्स निकलेगा तो ही ये सारा सपना पूरा होगा। बिहार में आप सबसे बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं पढ़ने में, अगर आपका प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकलता है तो आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई आगे का नहीं हो सकता है। और आप कितने ही अच्छे नहीं हैं पढ़ने में और आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, स्ट्रैटेजी आपकी सही रही, तो आगे के भी परीक्षा के जो चरण है उसमें आप सफल होकर बिहार के सबसे बड़े अधिकारी बन सकते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे कि प्रीलिम्स निकलेगा कैसे। आइए कुछ डेटा पे डिस्कशन करते हैं। पहले ये 69th बीपीएससी के कुछ डेटा हैं आपके सामने, जो आप देख सकते हैं। 69th बीपीएससी हाल ही में हुआ है। 69th बीपीएससी में करीबन भारत में 3.25 लाख लोग, 2.75 लाख लोग इस परीक्षा में अपीयर किए थे। फॉर्म तो खैर 5 लाख लोग भरते हैं, लेकिन जो प्रीलिम्स देने आए, जो प्रारंभिक परीक्षा देने आए, वो थे करीबन आपके 2.7 लाख। ठीक है, इनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि मेंस के एग्जामिनेशन में बैठे? मेंस के एग्जामिनेशन में बैठने वाले लोग 4037 हैं। इसका मतलब है कि प्रीलिम्स के परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 2.7 लाख है, लेकिन सिर्फ 1.5% के लगभग, 1.5% के लगभग लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई की और मेंस के एग्जामिनेशन में बैठे, सिर्फ 1.5% के लगभग। सवाल यह है कि प्रारंभिक परीक्षा आसान है या फिर मुश्किल है? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जवाब मिल जाएगा। तो बात प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई करने की है, जो कि सिर्फ 1 से 1.5% लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। खैर, आगे देखेंगे इस परीक्षा में सीट कितनी है, तो 475 सीट है। और क्योंकि आपको पता है कि मेंस के रिजल्ट नहीं निकले हैं, तो ये जो बच्चे हैं इस सीट में बैठने वाले हैं। 4000 बच्चे करीबन सीट में बैठेंगे। तो मेंस में जो क्वालिफाई करते हैं, फाइनल्स के लिए जो क्वालिफाई करते हैं, वो 10% लोग क्वालिफाई करते हैं, सीट से 10 गुना ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, और सीट से 1.5 गुना ज़्यादा लोगों को, 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो प्रोसेस क्या है हमारा, कि प्रोसेस हमारा ये है कि जितने भी लोग प्रारंभिक परीक्षा में एग्जाम देंगे, उसके 1.5% लोग इस प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे और वो लोग फिर मेंस का एग्जाम देंगे। जो सीट रहेगा, जितना भी सीट है, तो मेंस में सीट का 10 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाता है मेंस के बाद। और जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में कितने लोगों को बुलाया जाता है, तो जितना भी सीट है उससे 3 गुना ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है। इसका मतलब है कि अगर सीट 1000 है तो इंटरव्यू में 3000 लोग आएंगे और मेंस के लिए 10,000 लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा। 10,000 लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। लेकिन बात तो वही है कि जिन लोगों ने सोचा कि चलो प्रारंभिक परीक्षा देते हैं, उसका सिर्फ 1.5% ही क्वालिफाई कर पाया प्रारंभिक परीक्षा। ये डेटा सिर्फ इस साल की नहीं है, 68 में भी ऐसा ही हुआ। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देने वाले लोग हैं 2.5 लाख, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले लोग हैं 3590। मेंस के एग्जामिनेशन में बैठे 3590 लोग, उसमें से 870 लोगों ने चलो मेंस क्वालिफाई किया, सीटों की संख्या थी 324। फाइन, तो ये चीज हमें यहाँ पे 2 हमने लिया है। जब से एग्जामिनेशन पैटर्न बदला है तो 68 और 69 का एग्जाम्पल लिया है। अब ऐसा क्या है प्रारंभिक परीक्षा में जो ये क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है? जब भी आपने एग्जामिनेशन दिया होगा, चाहे आपने अपना 10th का एग्जामिनेशन दिया या 12th का एग्जामिनेशन दिया, ज्यादातर बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास करते हैं। अब तो खैर बहुत सीबीएसई के बच्चे 90% और 95% मार्क्स लाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कट ऑफ क्या इतनी ज्यादा है, क्या कट ऑफ इतनी ज्यादा है कि लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं? 60% नंबर हम सभी लोग फर्स्ट डिवीजन के होंगे मैक्सिमम, तो 60% नंबर लाना पॉसिबल तो है। क्या कट ऑफ बहुत हाई जाता है? कट ऑफ गया है पुरुषों का, हम अनरिजर्व कैटेगरी ले रहे हैं, तो ये 61%, लगभग 91 मार्क्स कट ऑफ गया है। ये आपका 69th में भी है और 68th में भी करीबन उतना ही गया है, 91%, यानी कि 60% तक आपका मेल का कट ऑफ है। महिलाओं का कट ऑफ तो और कम है, 56 से 55%, 84 मार्क्स महिलाओं का कट ऑफ है। अनरिजर्व की बात कर रहे हैं। ऐसा 68 में भी आप देखिएगा लगभग कट ऑफ इतना ही है। तो हमारे सामने
उत्तर क्या आ रहा है हमारे सामने? बात तो ये है कि प्रीलिम्स उसका ही क्वालिफाई होगा, है ना, प्रीलिम्स उसका ही क्वालिफाई होगा जो सबसे पहले आप देखिएगा सीरियस है, सीरियस है। यानी ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आप कितने ज्यादा एक्चुअली गंभीर हैं इस एग्जामिनेशन को लेके, या आप सिर्फ हवा में एग्जामिनेशन दे रहे हैं। दरोगा की वैकेंसी बहुत निकली है, आप उसके लिए तैयारी कर रहे थे, आपने प्रारंभिक परीक्षा दे दिया। बिहार में कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है बहुत ज्यादा, आप उसकी तैयारी कर रहे थे, आपने एग्जाम दे दिया। एसएससी की वैकेंसी निकली थी, तैयारी कर रहे थे, एग्जाम दे दिया आपने, बीपीएससी का भी। ये रियल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 से 1.5% लोग एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपटीशन में बहुत सारे लोग मुंडी गिनाने आए हैं। आज भी, और आज से 20-30 साल पहले भी जब परीक्षा होती थी तो एक सीट पर सिर्फ 3 दावेदार, जो ओरिजिनल दावेदार होते थे वो 3 ही थे। तो पहले तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ है, इतने सारे लोग फॉर्म भरेंगे, इतने सारे लोग एग्जाम देने वाले हैं, आप इससे घबराना छोड़ दीजिए। अगर इसके कारण आपको कंपटीशन बहुत टफ लगता है या आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, आपको इससे नहीं घबराना है, क्योंकि एक्चुअली जो रियल कंपटीशन है वो एक सीट पर 3 से ज्यादा का नहीं है। और अब क्योंकि 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा, एग्जामिनेशन भी इस साल हो जाएगा, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई नहीं किया है तो आपका एग्जामिनेशन नहीं आगे क्वालिफाई नहीं होगा, आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, आपका फ्यूचर ही डिसाइड होगा उससे कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। आशा जताई जा रही है कि इस बार सीटों की संख्या ज्यादा होगी, इस बार सीटों की संख्या ज्यादा होगी। तो अब आपको डिसाइड करना है, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एग्जामिनेशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ, आपका एग्जामिनेशन जरूर निकलेगा, हाँ, आपका प्रारंभिक परीक्षा इस साल निकलेगा। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना होगा। अब आपका सवाल ये रहेगा कि कंपटीशन इतना ज्यादा है और कॉन्फिडेंस हमें नहीं आता है। कॉन्फिडेंस नहीं आने का कारण क्या हो सकता है, आज इस पे भी बात कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आने का कारण ये हो सकता है कि आपने एग्जामिनेशन को अच्छे से एनालाइज ही नहीं किया है। 69 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने बच्चों ने देखे हैं? एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिगोजिन जो वेगनर ग्रुप के मेंबर हैं, तो यही पूछा गया कि प्रिगोजिन कौन से ग्रुप के मेंबर हैं, बस इतना ही सवाल था। 23 अगस्त को न्यूज़पेपर में प्रिगोजिन के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी। रशिया के ये हैं, एक वेगनर ग्रुप वहां चलता है, उसके ये लीडर थे। एक महीने बाद ये 30 सितंबर को 69 बीपीएससी में ये सवाल आ गया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। टाइटन जो कि पानी के अंदर जाता है, कैप्सूल है, ये इम्प्लोड कर गया। इसका मतलब एक्सप्लोड नहीं कर रहा है, ये इसको बाहर से प्रेशर इतना ज्यादा मिला, ये सिकुड़ के इम्प्लोड कर गया। 18 जून का ये न्यूज है। 30 सितंबर को, यानी कि करीबन 3.5 महीने पुराना ये न्यूज था और ये पूछा गया। इसका मतलब है कि अगर हमने इस तरह के क्वेश्चंस, अब जैसे कि आपसे टाइटन पूछा गया, तो इस बार आपसे न्यू शेफर्ड 25, गोपी थोथाकुड़ा जो कि भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट हैं, ब्लू ओरिजिन का ये न्यू शेफर्ड 25 है, करमान लाइन जो कि स्पेस में है, स्पेस का ये पर्यटन कराता है, टूरिज्म कराता है। तो अगर आज से हम एक सही स्ट्रैटेजी बनाते हैं और मैक्सिमम एमसीक्यू करते हैं, याद नहीं होता है उसके लिए एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करते हैं, तो हमारा प्रारंभिक परीक्षा निकल सकता है। अगर आप लंबे लंबे क्वेश्चंस देख रहे हैं, जैसे कि अगर आपसे पिछले बार स्वमिता स्कीम पूछा गया, या आप छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं जो 1 लाइनर का मैंने एग्जांपल दिया, दोनों ही जगह क्वेश्चन टफ नहीं है। आप किसी भी एग्जामिनेशन से कंपेयर कीजिए, टफ नहीं है, पर हमारा जो फोकस है, जो हम एकाग्रता है हमारी, वो कहीं लूज हो रही है, या हम दूसरी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। अगर हमें कोई स्टडी मटेरियल मिलता है तो हम ये ध्यान देते हैं कि हम हिंदी में पढ़ें कि इंग्लिश में पढ़ें। इन चीजों से थोड़ा उठकर आप सिर्फ बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर ध्यान देंगे और उसके तहत अपनी पढ़ाई स्ट्रैटेजी को रखेंगे, तो आपका परीक्षा निकल सकता है। इतना टफ एग्जाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काउंटेबिलिटी ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, और इसी के कारण सिर्फ 1 से 1.5% लोग ही बीपीएससी
कि प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर रहे हैं, फॉर्म बहुत ज़्यादा भर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का रेशियो कम है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म भरने वालों में से 1% के अंदर आप आए, तो आपका तरीका बस ये होना चाहिए कि आप मैक्सिमम MCQs बनाएं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको कहीं तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट होने के लिए आपके पास और भी उपाय होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हम पढ़ने बैठेंगे लेकिन कल हमारा मन नहीं करेगा। परसों हमने 10 घंटा पढ़ लिया लेकिन उसके अगले दिन हम 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं। तो हाँ, जो कोचिंग संस्थान होती हैं, जो बैचेस होते हैं, लेकिन आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिलायबल बैच है जिस पे आपको विश्वास हो सकता है। तो ये आपको रेगुलर बना देती हैं। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। करंट अफेयर्स में अगर आपको प्रॉब्लम है, समस्या है, तो एक कीर्ति बैच चल रहा है। ये कीर्ति बैच में क्लासेस मैं लेती हूँ। मैं कैसा पढ़ाती हूँ, इसके लिए आप BPSC उत्कर्ष पे रोज सुबह 8 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास देख सकते हैं। और जो बाकी विषय हैं, टोटल विषय हैं, उसके लिए हमारा एक संकल्प बैच है। अब ये इतना ज़्यादा अच्छा गया कि इसका डिमांड उठ गया और इस कारण से हमें संकल्प 2.0 बैच लाना पड़ा। लेकिन ये एक प्लस कोर्स है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना ही सोल्यूशन है। अगर हम BPSC का एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं तो क्यों ना हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। इस बैच में आपको 70वीं BPSC के लिए 60 दिन का क्रैश कोर्स मिलेगा। 70वीं BPSC के प्रारंभिक परीक्षा अति महत्वपूर्ण है, इसके लिए 300 घंटे की क्लासेस लेकिन सिर्फ MCQ के फॉर्म में मिलेगी। लाइव प्लस रिकॉर्डेड, जैसे भी आप देखना चाहें। हमें पता है कि क्वेश्चन NCERT से आते हैं, चाहे आप कभी भी क्वेश्चन का एनालिसिस देखिए। तो ये NCERT के सारे क्वेश्चंस पूरा कवरेज आपको यहाँ पे मिलेगा और आपको इसके नोट्स भी दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन मिलेगा। और जो करंट अफेयर्स का स्पेशल बैच है जिसमें आपके करंट अफेयर्स के 35 से 40 क्वेश्चन जो BPSC पूछेगा डायरेक्टली और बाकी सब्जेक्ट में इनडायरेक्टली, पॉलिटी में भी कुछ न्यूज में है पूछेगा, पॉलिटी का हो गया लेकिन उसका करंट, साइंस में कुछ न्यूज में है, साइंस का हो गया लेकिन उसका करंट, ये बैच में सब कुछ कवर हो जाता है। ये बैच इस संकल्प बैच में एडेड रहेगा। तो कीर्ति बैच या तो आप अलग से ले सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। अगर आपको सारे सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है तो ये संकल्प 2.0 बैच है जो कि स्टार्ट हो रहा है। बैच आपके सामने है, लेकिन फिर से वही बात है कि हाँ, करंट अफेयर्स के लिए जैसे एक बच्चा पूछ रहा है, तो ये बैच है कीर्ति बैच जिसमें आपका पूरा करंट अफेयर्स रिवीजन है और इस बैच को हमने संकल्प बैच में ऐड कर दिया है जिससे आप बाकी सब्जेक्ट्स प्लस कीर्ति बैच का करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली बात यही है कि आपने कुछ भी पढ़ा है, जैसे आपने प्रेसिडेंट पढ़ा है, लेकिन अगर आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस उसके MCQs नहीं बनाए हैं तो वो टॉपिक आपका कभी क्लियर होगा ही नहीं। हमने, अगर कोई भी बच्चा जो कह रहा है कि 1 मार्क्स के कारण मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला है, उस 1 मार्क्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन स्टूडेंट्स के हम आगे आए तो उसके लिए आपको MCQ प्रैक्टिस करना होगा। तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप MCQ प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हैं या नहीं रेडी हैं। मुझे पता है कि आप सभी लोग रेडी हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्या आपका इस साल प्रीलिम्स निकलेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।